नशा है सब पे मगर रंग नशे का है जुदा। बिना पिए भी कहीं हद से गुजरता है नशा। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। किसे है होश मेरे सामने तो लाओ जरा। किसे है होश मेरे सामने तो लाओ जरा। बॉलीवुड के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी पर फिल्माया यह गीत, जिसे लेजेंडरी सिंगर किशोर दा जी की आवाज ने अपने आप में एक जादू कर दिया और यह गीत सबके जुबां पर छाया रहता है। इस गीत की जो पंक्तियां हैं वह अपने आप में बहुत ही विशिष्ट हैं, जो नशे पर अपनी बात कहती हैं। लेकिन इस नशे पर हम अपने इस वीडियो में अपनी यह बात कहेंगे, जिससे आपकी यह जो स्थिति है नशे पर वो और ही स्पष्ट होगी। जय श्री कृष्ण साथियों, मैं विजय आपको अपने इस मोटिवेशनल चैनल श्री कृष्ण विजय मोटिवेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, नशे की शुरुआत जो होती है वह एक आदत से होती है, और आदत कैसी होती है वह मकड़ी के जाले के समान होती है। जिस तरह से मकड़ी जाला बुनती है और अपने बनाए हुए उस जाले में पुनः फंस जाती है, उसी प्रकार जब हम नशा की आदत अपने अंदर धारण कर लेते हैं तो उसमें हम बुरी तरह से फंस जाते हैं। विभिन्न वैज्ञानिक शोध यह बताते हैं कि जब व्यक्ति कम उम्र में नशा का सेवन करना शुरू कर देता है तो वह नशे के प्रति और प्रगाढ़ता दिखलाता है और उसका नशा जल्दी छूटता नहीं है। इसलिए व्यक्ति को हर स्थिति में तत्पर रहना चाहिए और यह महसूस करना चाहिए कि जो भी हमारे साथ अनैतिक कार्य हो रहे हैं और जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, जो मकड़ी के जाले के समान जाल बुन रहे हैं हमें उलझाने के लिए, हमें फंसाने के लिए, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। साथियों, यह जो आदत होती है वह ना तो एक दिन में लगती है और ना ही एक दिन में छूटने वाली है। तो हम यह बात करते हैं आखिरकार यह आदत लग क्यों जाती है। इसके पीछे वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है उसमें से निष्कर्ष निकल करके बाहर आया है कि हमारे दिमाग में एक प्रकार की नसें होती हैं जो हमें डिसीजन मेकिंग अर्थात निर्णय लेने की जो क्षमता है उसे प्रगाढ़ करती हैं और हम किसी भी चीज के प्रति निर्णय बहुत ही बेहतर तरीके से लेते हैं और जानते हैं कि वास्तविक रूप से सही क्या है, गलत क्या है। यह उम्र बढ़ने के साथ साथ जो कोशिकाएं हैं और ही मजबूत होने लगती हैं और व्यक्ति समझदार जब बन जाता है तो निर्णय लेने की क्षमता उसकी प्रबल होती है। लेकिन जब वह व्यक्ति कम उम्र में होता है तो निर्णय लेने की जो क्षमता है वह कम होती है और कुल मिलाकर के आप यह कह सकते हैं कि उन कोशिकाओं को एक प्रकार से हाईजैक कर लिया जाता है उस विशेष आदत के द्वारा। वह आदत उस समाज के द्वारा, हमारे मित्र के द्वारा या हमारे चाहने वालों के द्वारा हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, चाहे वह किसी भी तरह का नशा हो, जैसे सिगरेट का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। इन सारी चीजों पर बातें बहुत सारी होते हैं। बॉलीवुड से लेकर के विभिन्न साहित्यकारों, विभिन्न कवियों ने इस नशे पर अपनी अपनी बातें कही हैं। यहाँ तक कि गजल के मशहूर गायक पंकज उधास जी ने भी बहुत सारी गजलों को ऐसे गाया है जो बिल्कुल नशे को बेहतर तरीके से उद्घाटित करती हैं। लेकिन हमें यह देखना है कि जो हमारी आदत है वह अच्छी आदत है या बुरी आदत है। तो बुरी आदत का जो नशा होता है वह हमारे शरीर को अंदर से खोखला बना देता है, लेकिन वहीं पर अच्छी आदत का यदि नशा हमें लग जाए तो वह हमें बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है। अफसोस इस बात का है कि हम जिस समाज से चारों ओर से घिरे हुए हैं उस समाज में जो लोग हैं वो हमें ऐसी आदत पकड़ाना चाहते हैं जो हमें अंदर से खोखला बनाती हैं, और वही व्यक्ति जिन्हें हम अपना हितैषी मानते हैं, जिन्हें हम अपना सब कुछ मानते हैं, हमारे ही ऊपर विभिन्न प्रकार के धन का या विभिन्न प्रकार के समय का इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम भटक जाएं,
अर्थात हम अपने रास्ते से किनारे हो जाएं और जो हम अपने मंजिल को पाना चाहते हैं वह पा ही न सके। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी की याद सताए शराब पी लेना, मुझे पीने का शौक नहीं, मैं पीता हूँ गम भुलाने को, मेरे हाथ में शराब है सच बोलता हूँ मैं। यह कुछ गीतों की ऐसी वानगी है जिसे आप इनके मोह पास में न फंसे तो बेहतर है, क्योंकि जब आप इनके मोह पास में फंसेंगे तो वह आपको नशे की तरफ ही धकेल करके लेके चले जाएंगे। समाज का काम है आपको भटकाना और आप भटक भी जाते हैं, तो आपका जो शुभ चिंतक है वो आपको भटके हुए राह से सही राह पर लेकर के आता है। तो यह ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका शुभ चिंतक है वह आपसे कठोर बोलेगा और जो आपका शुभ चिंतक नहीं है वह आपसे मृदु बोलेगा, अर्थात मीठा मीठा बोल करके आपसे कार्य कराना चाहेगा। इसलिए आप जीवन में शुभ चिंतक पर विशेष ध्यान दीजिए और देखिए कि वास्तविक रूप से जो कठोर बोल रहा है और सत्य बोल रहा है वह आपसे दूर न हो, बल्कि उसकी बात आप मान करके और अपने कार्य करें। साथियों, कभी टेंशन में, कभी गम भुलाने में, कभी दोस्तों की बात रखने में, आप अपने शौक को पूरा करने में इन सारी चीजों को अपनाना शुरू कर देते हैं और कब इनकी आदत लग जाती है उसका आपको अंदाजा भी नहीं होता है, या यूं कहें कि आपको पता ही नहीं चल पाता है कि वास्तविक रूप से हम अपने बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। यह जानते हुए कि नशा हमें अंदर से खोखला कर देता है, हमारे स्टेटस सिंबल को धराशायी कर देता है, फिर भी हम नशे के आदी होते जाते हैं। इसके पीछे बस यही कारण है कि आपके जीवन का कोई विशेष उद्देश्य ही नहीं है, या यूं कहें कि आप अपने जीवन में कोई विशेष सपना ही नहीं पाले हुए हैं। और जब आपकी लाइफ में स्वप्न ही नहीं रहेंगे, सपना ही नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से आपके जीने की कोई वजह ही नहीं होगी। और जब व्यक्ति के जीने की वजह नहीं होती है तभी वह विभिन्न प्रकार के नशों की तरफ अपना कदम बढ़ाता है। तो जब आपको लगे कि आपके चाहने वाले, आपके मित्र या आपका कोई विशेष सगा संबंधी आपको इस दलदल में धकेल रहा है, तो वहीं पर आप सावधान हो जाएं और याद करें अपने सपने को। तो अपने सपने के नशे को आप जब अपने अंदर धारण कर लेंगे, अर्थात आपका सपना ही आपका नशा बन जाएगा, तो उस दौरान दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके मार्ग से डिगा नहीं सकती है। इसलिए आप अपने सपने को नशा के रूप में ही बना लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कहा भी गया है कि जिन चीजों को आप समझ लोगे उनसे आप ऊपर उठ जाओगे। तो जिन चीजों को आप समझ नहीं पाते हैं उसमें से एक नशा भी है। इसे समझने के लिए आप शुरू तो करते हैं लेकिन जीवन भर समझ नहीं पाएंगे और आप रसातल में गिरते ही जाएंगे। इसे समझने के लिए आप विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक शोध से लेकर के जो भी विद्वान हैं उनकी रचनाओं को आप पढ़ने का कार्य करें, उनसे आपको एक विशेष प्रकार की ऊर्जा मिलेगी। और यह भी आप देखें, जो आज के समय में बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे हैं जिन्हें नशे का लत लग गया और उन्होंने अपने आप को उस नशे से दूर करते हुए जीवन में एक बेहतर मुकाम हासिल किया और लोग उनका उदाहरण देते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की जीवनी भी समय समय पर आप पढ़ा करें। और हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि नशा आपका ऐसा होना चाहिए जो उस जाम की तरह से न हो जो शाम को पियो और सुबह उतर जाता है। आपका नशा तो ऐसा होना चाहिए जो एक बार लग जाए तो जीवन भर छूटता नहीं है। तो साथियों, आज के इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि नशा हम करते हैं उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह है कि हम अपने मन को आराम देना चाहते हैं, और हम नशे का सेवन करते हैं तो यह जानते हैं कि हमारा माइंड रिलैक्स हो रहा है, लेकिन यह हमारा एक भ्रम है। वह कुछ ही देर के लिए रिलैक्स होता है, बाद में फिर वही दुख, दर्द, कष्ट, समस्याएं हमारे चारों तरफ हमें घेर लेती हैं। तो आप ऐसा नशा करें जिसके द्वारा आपकी सारी समस्याएं आपके ऊपर हमला ही न कर पाएं और आप उनसे आसानी से निकल सकें। तो साथियों, आपको कोल्हू में बंधे बैल के आंखों पर पट्टी बांध करके चलने की तरह से आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि अपनी आंखों को खोल करके, अपने दिमाग को खुला रख करके सोचते हुए अपने सपने को जीना है।
और आप ऐसा नशा करें जो आपको जीवन भर मदमस्त किए रहे और आप अपने लक्ष्य के प्रति ऐसे अडिग रहें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।